ये लड़का कैंची जैसे हाथों के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसे एक वक्त का खाना भी खाना मुश्किल हो जाता था। वह अक्सर अनजाने में अपना चेहरा घायल कर लेता था, इसीलिए उसके पिता इन हाथों को असली हाथों से बदलना चाहते थे, लेकिन काम के बोझ से अचानक उनका निधन हो गया और उनके बनाए हाथ भी टूटकर बिखर गए। एडवर्ड बस आखिरी बार अपने पिता का चेहरा छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, चेहरे से खून बहने लगा। उसके बाद वह हवेली में अकेला रहने लगा। फिर एक दिन एक सेल्सवुमन अचानक आई और एडवर्ड अंधेरे में छिपा हुआ धीरे धीरे उसने अपने अधूरे हाथ आगे बढ़ाए, उम्मीद करते हुए कि कोई अब उस लेकिन जब औरत को पता चला कि एडवर्ड अनाथ है, तो उसने उसे अपने घर ले जाने रास्ते में एडवर्ड खिड़की से बाहर देखता रहा। यह पहली बार था जब उसने बाहरी दुनिया देखी थी। घर पहुंचते ही एडवर्ड साफ सुथरे माहौल को देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और चेहरा छूते ही खुद को घायल कर लिया। उसने नजर घुमाई और पानी का टब देखा, पर बाहरी दुनिया की चीजों के बारे में, और जैसे ही उसने उसे दबाया, उसमें छेद हो गया। लेकिन पैग कॉल पर था और इस बीच उसने खुद को पेंगुइन की तरह लपेट लिया। पैग दौड़कर आया और एडवर्ड की मदद की। घावों पर पट्टी बांधने के बाद उसने कपड़े बदले। खाने पर उसे पता चला कि वह साधारण कांटा भी नहीं पकड़ सकता। जैसे ही उसने मटर उठाया और मुंह तक लाया, वह गिर गया। पैग ने उसे हौसला दिया और उसने रोटी पर मक्खन लगाया ताकि आराम से खा। अगले दिन पैग ने उसका मेकअप किया, जिससे वह छोटे शैतान जैसा। बाहर निकलते ही उसने किसी को पत्तियां काटते देखा और नकल करके सुंदर डायनासोर बनाया। जब पैग के पति ने यह देखा, तो वे चकित हुए और एडवर्ड से परिवार के बाल काटने को कहा। बाद में उनके बेटे ने एडवर्ड की कैंची धोने में मदद। पैग के बागवान ने पार्टी दी, जहां मेहमानों ने सबसे हाथ मिलाया, पर एडवर्ड से रुक गए। उसके बाद उसने अपने अनोखे हाथों से मांस भूनना शुरू किया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, युद्ध में मुझे छर्रा लगा था, तब से मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाता हूं। उस पल पैग ने उसे आइसक्रीम खिलाई और वह क्षण एडवर्ड के लिए प्यार का पहला अनुभव बन गया।